हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशा। आज हम पढ़ेंगे विभागीय भंडार का अर्थ एवं लाभ, मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। आज इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम जान लें कि विभागीय भंडार है क्या। विभागीय भंडार, मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडार से तात्पर्य वृहद फुटकर व्यापार करने वाली एक ऐसी संस्था से है जिसकी एक ही छत के नीचे अलग अलग विक्रय विभागों में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ऐसे भंडार के सभी विभागों का स्वामित्व किसी एक ही संस्था के हाथ में होता है तथा उसे विक्रय संवर्धन, सेवा, लेखाकर्म, सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रण की दृष्टि से अलग अलग विभागों में संगठित किया जाता है। अब आएंगे विभागीय भंडार के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। विभागीय भंडारों के लाभ, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। विभागीय भंडार स्थापित होने से अनेक लाभ होते हैं। कुछ लाभ स्वयं व्यवसायियों के लिए होते हैं तो कुछ लाभ ग्राहकों तथा समाज को भी होते हैं। इनका हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला व्यवसायियों के लिए लाभ और दूसरा ग्राहकों के लिए या समाज के लिए लाभ। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे व्यवसायियों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या क्या लाभ है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। उसमें पहला है सस्ते मूल्य पर माल की प्राप्ति। विभागीय भंडार स्थापित करने का व्यवसायी को पहला लाभ यह होता है कि उसे माल सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। हम यह जानते हैं कि विभागीय भंडार में बड़े पैमाने पर माल का फुटकर व्यापार होता है, अतः माल का क्रय भी बड़ी मात्रा में होता है तथा प्राय उत्पादकों से ही माल क्रय किया जाता है। अतः ऐसे सस्ते माल पर मूल्य पर माल प्राप्त हो जाता है। इससे ग्राहकों को भी लाभ होता है और स्वयं व्यवसायियों को भी लाभ होता है, क्योंकि ग्राहकों को इतनी लंबी चेन से होके नहीं गुजरना पड़ता। ग्राहकों को डायरेक्ट जो विभागीय डिपार्टमेंटल स्टोर है उनसे माल जब वो खरीदते हैं, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वे डायरेक्ट उत्पादकों से माल खरीदते हैं, तो लंबी चेन नहीं होने से उनको कॉस्ट कम लागत पर ही वस्तु मिल जाती है, कम कॉस्ट पर मिल जाती है। सेकंड है विशिष्टीकरण के लाभ। विभागीय भंडार से बड़ी मात्रा में विक्रय के कारण प्रत्येक विभाग में विशिष्टीकरण करना सरल होता है। प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किया जा सकता है। इससे संपूर्ण संस्था एवं उपभोक्ता को लाभ प्राप्त होता है। तीसरा है अधिक विक्रय। विभागीय भंडार में एक ही छत के नीचे अनेक विभाग होते हैं, अतः यदि प्रत्येक विभाग में थोड़ा थोड़ा माल भी बिकता है तो भी कुल विक्रय एक सामान्य फुटकर व्यापारी की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में होता है। फोर्थ पॉइंट है सुदृढ़ आर्थिक स्थिति। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, यहाँ लिखा आ रहा है सुदृढ़ आर्थिक नीति, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे आर्थिक स्थिति पढ़ें। विभागीय भंडारों को प्राय सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, जो विभागीय भंडारों की जो आर्थिक स्थिति है वह काफ़ी सुदृढ़ होती है। इनमें कई विभाग होते हैं, अतः किसी एक विभाग के घाटे पर चलते रहने पर भी संस्था की आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहती है। फिफ्थ पॉइंट आता है निजी ब्रांड। विभागीय भंडारों को एक लाभ यह भी होता है कि निजी ब्रांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्राय प्रत्यक्ष रूप से निर्माता से माल का क्रय कर सकते हैं, थोक व्यापारी से नहीं।
6 पॉइंट आता है अनुसंधान संभव। ये भारी मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं, अतः भारी लाभ कमा सकते हैं। उन लाभों में से थोड़ा सा धन वे अनुसंधान पर भी खर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वे रिसर्च पर भी खर्च कर सकते हैं, कि मार्केट रिसर्च कर सकते हैं इसके माध्यम से, कि मार्केट में ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है, रुचि है, पसंद नापसंद, इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन में मितव्ययता। विभागीय भंडार बहुत बड़ा भंडार होता है, उसके कई विभाग होते हैं, उसके लिए विज्ञापन एक ही हो जाता है। विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करने पर भी विशेष खर्च नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वयं एक विज्ञापन का साधन। विभागीय भंडार शहर के मध्य में स्थित होता है। इसकी स्थिति एवं विशाल भवन स्वयं इसके लिए नवीनता होती है, अतः लोगों के लिए यह स्वयं आकर्षण का केंद्र होते हैं। दूसरे शब्दों में यह स्वयं एक विज्ञापन का साधन बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक एवं वैज्ञानिक विक्रय साधनों का उपयोग। विभागीय भंडारों में बड़े पैमाने पर विक्रय होता है, अतः इन भंडारों में आधुनिक विक्रय मशीनों तथा अन्य वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। अब जो दूसरा लाभ है वह डिपार्टमेंटल स्टोर से, वह है किनको, ग्राहकों को और ग्राहकों तथा समाज को। विभागीय भंडारों की स्थापना से ग्राहकों तथा समाज को कई लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें पहला है माल के चयन की सुविधा। चूंकि विभागीय भंडार में विभिन्न वस्तुएं ही नहीं बल्कि विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न किस्में भी उपलब्ध होती हैं, अतः ग्राहकों को उनमें से आवश्यकता अनुसार चयन की सुविधा भी मिल जाती है कि वे अपने मनपसंद का ब्रांड उसमें से परचेस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है माल क्रय की सुविधा। सामान्यतः विभागीय भंडार शहर के मध्य स्थित होते हैं, अतः शहर के प्रत्येक भाग में रहने वाले ग्राहक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं के क्रय के लिए विभिन्न दुकानों पर भटकना नहीं पड़ता है। तीसरा है उत्तम माल। ऐसे भंडारों में पूर्णतः विशिष्टीकरण पाया जाता है, अतः इनमें माल क्रय करने वाले भी विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। ये विशेष व्यक्ति अच्छे माल का क्रय करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को भी अच्छा माल उपलब्ध हो जाता है। फोर्थ है साख सुविधाएं। विभागीय भंडार समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ विशिष्ट ग्राहकों को उधार क्रय की सुविधा भी प्रदान करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है प्रमाणित वस्तुएं। ऐसे भंडारों पर उपलब्ध वस्तुएं प्राय प्रमाणित किस्म की ही होती हैं, जिससे ग्राहकों को ठगे जाने का भय नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है कुशल विक्रयकर्ताओं की सेवाएं। विभागीय भंडार का लाभ यह भी है कि यहाँ पर नियुक्त विक्रयकर्ता बहुत ही कुशल एवं प्रशिक्षित होते हैं, जो ग्राहकों की आवश्यकता को समझकर वस्तुओं को विक्रय करते हैं। इससे ग्राहकों के धन का अपव्यय नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है नई व ताज़ा वस्तुओं की उपलब्धि। विभागीय भंडारों में प्रत्येक विभाग पर वस्तुएं प्राय नई एवं ताज़ा ही उपलब्ध होती हैं, अतः ग्राहकों को अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च जीवन स्तर। इन भंडारों पर आधुनिकतम एवं तरह तरह की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, साथ ही साथ नई नई वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं, जिनकी कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती,
अतः समाज को नई नई वस्तुओं का उपभोग करने को मिलता है और जब वे उपभोग करते हैं तो उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।